आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, ये हदीस में बात है। बनी इसराइल एक शख्स था, उसने 99 लोगों का कत्ल किया था। कितने? 99 लोगों का कत्ल। किसी राहत के पास गया, जाकर कहा कि जनाब इतने कत्ल हैं, माफी हो सकती है? कहा नहीं। उसने 100 पूरा कर दिया। 100 पूरा कर दिया। जब 100 का कातिल है, किसी और आलिम के राहब के पास गया, उससे जाकर पूछा, रहनुमाई ली, मुझे माफी मिल सकती है? उसने कहा हाँ मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। इधर एक बस्ती है, करिया तो साले लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में चले जाओ, जाकर जो है वहां जो साले लोग हैं उनके साथ जो है अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। 100 का कातिल है, 100 का। अब देखें वो मालिक कितना करीम है, कितना वो रहीम मालिक है। अब देखें कि इधर से वो चला, थोड़ा सफर किया था, थोड़ा, जान निकल गई, बंदा फौत हो गया। अब फरिश्ते दोनों तरफ से आ गए, जहन्नम में ले जाने वाले और जन्नत में ले जाने वाले, आपस में बहस हो, तकरार हुआ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, उसकी मालिक ये हमारा बहस और तकरार जो है वो चल रही है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वो देखे ना बहाने नहीं ढूंढता, बहाने ढूंढता है, बहाने ढूंढता है वो मालिक, मेरी बारगाह में आ जाए, जिस हालत में भी आ जाए। कहा ठीक है, फरमाइश करो। भाई माफी तो मांगी नहीं है, फरमाइश करो। जितना सफर किया था और जितना रहता था, थोड़ा सफर किया था, ज्यादा रहता था, जो सफर किया था मालिक ने उसको बढ़ा दिया, वो सफर उसका बढ़ा दिया, और जो करना था उसको कम कर दिया, फरमाइश हुई। वो सफर जो है जो उसने किया था वो ज्यादा हो गया, अल्लाह तबारक ताला ने उस बंदे की बख्शिश फरमा दी, उस बंदे की बख्शिश फरमा दी। तो वो बड़ा करीम है। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का क्या है, रब है, पालने वाला है, मुरब्बी है। और साथ ही तसल्ली भी दे दी, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। और ये आगे सिफात अल्लाह ताला की ये सिफतें आगे आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के आगे सिफात हैं, अल्लाह ताला की ज़ात मौसूफ है यहाँ पे, और आगे अल्लाह की सिफतें आ रही हैं। अर्रहमान ये अल्लाह की सिफत है, अर्रहीम अल्लाह की सिफत है। आगे फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, ज्यादा सुस्त भी ना हो जाए, ये सुन के, ये सुनकर ज्यादा सुस्त ना हो जाए कि ठीक है रहमान है, रहीम है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। जैसे वो यहूदियों ने कहा कि चंद दिन के लिए जाएंगे ना, नबी की औलाद हैं जहन्नुम में, ठीक है, सुस्त भी ना हो जाए। फरमाया हाँ मालिकी यौमिद्दीन, ये रोजे जज़ा का रब मालिक भी है, इसको भी जहन में रखना। ये भी तुम्हारे जहन में बात होनी चाहिए कि वो रब है, रहमान भी है, रहीम भी है, लेकिन रोजे जज़ा का मालिक भी है, रोजे जज़ा का मालिक भी है। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। कि मस्जिद का मालिक कौन है? अल्लाह। तो ये क्यों नहीं कहा कि मस्जिद का मालिक है? और बहुत सी मिसालें हैं, हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, लेकिन फरमाया वो रोजे जज़ा का मालिक है। यानी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब किसी का तारुफ करवाया जाता है तो उसकी
आम सिफत से नहीं करवाया जाता, किसी खास सिफत से करवाया जाता है। जैसे अलैहिस्सलाम की बहुत सी सिफतें हैं, बहुत सी सिफात हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हम ज़्यादा जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर को अल्लाह तबारक ताला ने शान अता फरमाई है, उनको हम ज़्यादा बयान करते हैं। जब हम तारुफ करवाते हैं तो अलैहिस्सलाम का हम तारुफ क्या करवाते हैं? हम कहते हैं हुजूर इमामुल अंबिया हैं। जब तारुफ करवाया जाता है तो जो बेहतरीन सिफात हों उनमें से जो है वो तारुफ करवाया जाता है। यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह ताला क्या है? रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी बंदा जो है सुस्त भी ना हो जाए, ये बताया कि रोज़े जज़ा का मालिक है। क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी है, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी है, और वहाँ जो है बंदे ने जो कुछ ज़िंदगी में किया है सामने आ जाएगा, और बंदा कहेगा इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ मेरे सामने आ गया है, हर चीज़। और क़यामत वाले दिन जो है हर किसी को अपनी पड़ी हो, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी है। तो याद रख लें, अल्लाह की बारगाह में हमने हाज़िरी देनी ही देनी है, इसलिए उस दिन के लिए तैयारी कर लें। किसी के साथ ज्यादती की है तो आज जाकर उससे माफ़ी मांग लें, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। अगर ज्यादती की है तो उससे जाकर माफ़ी मांग लें। अगर किसी का हक खाया है आज दे दे, वरना क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और जवाब देना है। और जिसने किसी का हक मारा है, किसी को तकलीफ दी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जो है उसका बदला उसको दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरे अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया अगर सींग वाली बकरी ने, जो बगैर सींग वाली बकरी है, उसे मारा होगा, उसे भी उसका बदला दिया जाए। वो जज़ा का दिन है, वो बदले का दिन है। इसलिए जो है वो आखिरत की जो है वो तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स कुरान पे हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन मतीन की समझ अता फरमाए और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।